नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ हम विलयन को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ वह चीज है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। यह वह सामग्री होती है जिसका एक द्रव्यमान और आयतन होता है। तो कोई भी वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी होती है वह सामग्री पदार्थ कहलाती है। और इस सामग्री का यानी पदार्थ का एक द्रव्यमान और आयतन होता है। पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो पहले कॉलम में विशेषता को प्रदर्शित किया गया है, इसके बाद समांगी मिश्रण और फिर विषमांगी मिश्रण। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक एक समान रूप से मिले होते हैं वह समांगी मिश्रण कहलाता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो एक समान रूप से नहीं मिले होते हैं। इसी कारण जो है वो घटक साफ साफ जो है वो अलग दिखाई देते हैं। अगर समांगी मिश्रण की बात करें तो एक रूपता के अंतर्गत ये पूर्णतः एक रूप होते हैं, अर्थात इसमें जो विलेय कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, या जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। इसी कारण इसे पूर्णतः एक रूप कहा जाता है। परंतु विषमांगी मिश्रण में जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। इसी कारण इसको एक रूप नहीं कहा जाता, यानी कि ये एक रूप नहीं होता है। समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा नमक का पानी और चीनी का घोल। इसके अतिरिक्त विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा रेत का पानी, तेल और पानी। इसके अतिरिक्त अगर हम कणों के वितरण की बात करें तो समान रूप से वितरित होते हैं समांगी मिश्रण में। उदाहरण के लिए जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो नमक के कण जो हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। परंतु जब पानी में रेत को मिलाया जाता है तो रेत जो है पानी के नीचे एकत्रित हो जाती है, अर्थात पानी में एक समान रूप से वितरित नहीं होती है, यानी असमान रूप से वितरित होती है। तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है। अब हम समझते हैं विलयन को। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो वही समांगी मिश्रण उनका विलयन कहलाता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। उदाहरण के तौर पर नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे मिश्र धातुओं को हम ठोस विलयन कहते हैं, और गैसीय विलयन जिसमें भिन्न भिन्न वायु में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए उसे
गैसीय विलयन कहा जाता है। तो गैसीय विलयन भी होते हैं। यानी कि जो विलयन होते हैं ये ठोस विलयन भी हो सकते हैं, द्रव्य विलयन भी हो सकते हैं, और गैसीय विलयन भी हो सकते हैं। एक विलयन के कणों में सामांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। इसका कारण यह है कि नींबू जो है वो जल में समान रूप से वितरित होता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब हम समझते हैं मिश्र धातुओं को। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण। तो जो पीतल है वो जिंक जो कि 30% होता है और कॉपर जो कि 70% होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है पीतल। तो इस प्रकार जो मिश्र धातुएं होती हैं ये भी धातुओं के सामांगी मिश्रण ही होते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है और जो घोलने का काम करता है, यानी कि जो दूसरे घटक को घोलने का काम करता है, उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चीनी को जल में मिलाया जाता है तो जल अधिक मात्रा में होता है और जल चीनी को घोलने का काम करता है। इसी कारण यहाँ पर जल जो है वो विलायक होगा। विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है या जो किसी विलायक में घुल जाता है, उसे विलायक कहते हैं। तो चीनी जो है वो कम मात्रा में होता है और इसके साथ साथ वो विलायक में घुल जाता है, तो चीनी जो है वो विलयन में विलेय होगी। तो इसे चीनी को हम विलेय कहते हैं। तो जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक को मिलाने पर बनता है। ये हम कह सकते हैं विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। तो चीनी और जल का विलयन एक ऐसा तरल घोल है जिसमें ठोस जो है वो विलेय है और तरल जो है वो विलायक है, यानी कि जल जो है वो विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, इसी को हम टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल जो है वो विलायक होता है क्योंकि अल्कोहल जो है वो अधिक मात्रा में होता है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में, तरल विलयन में जो विलेय होता है वो गैस के रूप में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है। तो जो सोडा जल हो गया, कोक हो गया, ये सब तरल विलयन होते हैं और इसमें जो गैस होता है वो विलेय के रूप में होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है ये जल में घुल जाती है, इसी कारण ये विलेय के रूप में होती है। वायु गैस में गैस का विलयन है, वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है?
वायु का विलायक कहा वायु को विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर जो वायु गैस है, ये भी एक गैस के विलयन का उदाहरण है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर वायु में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की गैसें जो है वो वायु में मिली हुई होती है, इसलिए वायु को जो है वो गैस का मिश्रण कहा जाता है। अब हम समझते हैं विलयन के गुणों को। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त विलयन के कण का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यही कारण है कि इनको आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण जो विलयन के कण है, जब इसमें प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो ये इनको फैलाना फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। तो विलयन से जैसी टॉर्च को हम पास करेंगे तो टॉर्च के जो कण है, जो विलयन के जो कण है, ये टॉर्च के प्रकाश को फैलाते नहीं है। इसी कारण विलयन में जो टॉर्च की प्रकाश का मार्ग जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि विलयन स्थायी होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।